नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई वर्कशीट में जा रहे हैं। विषय विज्ञान है, कक्षा 7 है। आज का हमारा टॉपिक है प्राणियों में पोषण। अब प्राणियों में पोषण में भी आपको पता है पाचन पढ़ रहे थे, जंतुओं में पाचन पढ़ा था पिछली वर्कशीट में हमने। आज हम पढ़ेंगे मानव में पाचन। मानव में पाचन किस प्रकार से होता है, मनुष्य में पाचन किस प्रकार से होता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, आप सभी मेरे साथ बने रहिए, लास्ट तक अपना वीडियो देखेंगे, उसके बाद में आपकी डाउट क्लियर करेंगे। देखिए राजू विद्यालय के लिए, देखिए यहाँ पर राजू विद्यालय के लिए तैयार हो रहा था, इसलिए वह अपना नाश्ता भोजन बहुत तेज़ी से और ठीक से चबाए बिना कर रहा था। उसकी माँ ने उसे अपना भोजन निगलने से पहले ठीक से चबाने को कहा। क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? चलिए पता करते हैं। देखिए आप वीडियो को कंटिन्यू मेरे साथ देखेंगे जब भी आपके समझ में आएगा। अब देखिए, वो आप भोजन करते हो, कभी कभी तो घर वाले कहते हैं कि चबा के करना चाहिए, तो क्यों करना चाहिए उसके बारे में आज हम इसमें पढ़ेंगे। भोजन अंतःग्रहण मुख्य द्वारा होता है। भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। देखिए बच्चों, बहुत ही अच्छी चीज़ है। भोजन को हमारे मुख द्वारा अंदर लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? अंतःग्रहण कहते हैं। भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। यह भोजन पाचन के एवं आसान अंतःग्रहण में मदद करता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है, उनके कार्य भी भिन्न भिन्न है। अब देखिए हमारे जो दांत है उनके सबके कार्य अलग अलग है। अब देखो यहाँ पर कर्तक आपको पता है कर्तक दांत हमारे कौन से होते हैं? कर्तक दांत आपको पता है, आप जब जन्म लिया तो स्टार्टिंग में आपके 2 दांत निकलते हैं ना सामने वाले। तो सामने वाले ऊपर के और नीचे के कर्तक दांत होते हैं। कर्तक एवं दंशन करना का वाला दांत ये क्या करता है? किसी भोजन को चीर फाड़ करता है और उसको छेद करने के काम आता है। आपके आगे के दांत ये काम करते हैं। पहले मनुष्य क्या भोजन करता था, पशुओं को खाता था, तो वो उसमें भी ये काम आते थे, तब बड़े थे। जैसे कि कर्तक दांत इसको जब कर्तन करने का यानी कि को तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम करते हैं। रदनक चीरने और फाड़ने का काम करते हैं, जो सामने वाले दांतों के बगल में होते हैं, जो थोड़े बड़े होते हैं। ये जब मनुष्य भोजन मांस खाता था जब बड़े थे, जैसे कुत्ते के आपने देखे हैं, जो भी मांसाहारी है उसके ये दांत बड़े होते हैं रदनक वाले। रदनक क्या करते हैं? चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। अग्रचर्णक चबाने और पीसने वाले दांत होते हैं। अग्रचर्णक दांत होते हैं ये जो आपको देखो, इसमें मैं आपको बताते जाता हूँ। ये तो है आपके कर्तक दांत, ये हो गए रदनक ये दो दांत है, ये रदनक हो गए, ठीक है। और ये हो गया अग्रचर्णक, जिस ठीक है, या अर्धचर्णक इसे हम डाढ़ कहते हैं। और ये चर्णक ये भी डाढ़, इसे भी डाढ़ कहते हैं हम, ठीक है। ये चबाने और पीसने वाले दांत है। चर्णक चबाने एवं पीसने वाले दांत है, ये भी चबाने और पीसने के दांत है। कौन से? डाढ़ होती है हमारी, चबाती है और पीसती है। रदनक चीरने और फाड़ने का काम करती है। कर्तनक इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का या उसमें छेद करने का काम करती है। इस प्रकार से हमारे दांतों की विशेष, यह हमारे दांतों की आकृति है। देखिए बच्चों, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा चर्णक हो गए, अग्रचर्णक हो गए, रदनक हो गए, कर्तक हो गए। कर्तक देखो दो दांत ये सामने वाले हैं, फिर ये दो इधर 4 दांत कर्तक हो गए। फिर यहाँ पर 2 रदनक हो गए, दो ये रदनक हो गए, और ये अग्रचर्णक हो गए 2 और लास्ट के 2 एक जोड़ी है, ये चर्णक है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे दांतों की व्यवस्था रहती है। अब देखो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर इधर देखिए, हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है, एक लार ग्रंथि होती है। लाला ग्रंथि किसे कहते हैं? लार ग्रंथि को, जो लाला रस यानी लार का स्राव करती है। लाला रस भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देती है। मंड होता है ना, जो हम भोजन चबाते जाते हैं तो वो भोजन लास्ट में मीठा लगने लग जाता है, तो वो क्या होता है? वो मंड को शर्करा में बदल देती है, वो लार। और वो शर्करा किसे कहते हैं? शक्कर को कहते हैं, चीनी को कहते हैं, जो मीठी होती है। यदि हम कुछ समय के लिए रोटी का टुकड़ा चबाते हैं तो इसका अनुभव कर सकते हैं। आप चबाते जाइए, लास्ट में रोटी का टुकड़ा आपको मीठा लगने लग जाता है, क्योंकि वो शर्करा में बदल जाता है मंड। जब लार ठीक से मिश्रित हो जाती है तो रोटी का स्वाद मीठा हो जाता है। ऐसा आपने अपने घर पर कर सकते हो, आप ये करके देख लेना, चबा के देखना आज भोजन करे जब। अब देखिए यहाँ पर
ये है जीभ। जीभ क्या करती है? देखो जीभ एक मांसपेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अंदर तल से जुड़ी होती है। इस प्रकार स्वाद कलिकाएं होती है, इसमें स्वाद कलिकाएं होती है अलग अलग, खट्टा, मीठा, नमकीन। तो वो किस प्रकार भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये देखो मीठा भोजन, जब जीभ के अगले हिस्से में जब भोजन टच होता है तो मीठा अनुभव होता है। और खट्टा, आपको पता है ये जो साइड में जो चिन्ह दे रखे हैं ना पीला पीला, ये खट्टा अनुभव करते हैं। पीला क्या खट्टा अनुभव होता है, यहाँ पर भोजन टच होता है खट्टा होता है। नमकीन, नमकीन आपको पता है नमकीन का हिस्सा ये है पीछे, जब ये भोजन करते हैं तो यहाँ पर ये नमकीन सा दिखाई दे, देखो ये दिखाई दे रहा है ना आपको, ये लास्ट में आपको नमकीन दिखाई दे, स्वाद का अनुभव होता है। और कड़वा, कड़वा आपको पता है लास्ट में होता है। जब भी तो आपको कहते हैं कि गोली लेते हैं तो गोली को आप लास्ट में डाल के लीजिए, तो ये कड़वा का अनुभव करवाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अग्र भाग मीठा, साइड वाला खट्टा, नमकीन वाला इसके चारों तरफ पीछे की तरफ किनारों पर नमकीन, और ये कड़वा होता है, लास्ट में कड़वा अनुभव होता है। इस प्रकार से जीभ के ये विभिन्न भाग अलग अलग स्वाद को अनुभव कराते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आगे दांतों की देखभाल एक अच्छी आदत है। अब दांतों की देखभाल भी करनी चाहिए क्योंकि दांत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खाने के बाद यदि हम दांत और मुंह साफ नहीं करते हैं तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वृद्धि करने लगते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे भोजन के कण हमारे दांतों के बीच में फंस जाते हैं और उसमें एक जीवाणु बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। ये जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। अम्ल जानते हो आप, अम्ल आप नुकसान करता है, इसको हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा है कि अम्ल हमारे शरीर में दर्द उत्पन्न करता है। ठीक है, इसे दंत क्षय कहते हैं, दंत क्षय कहते हैं। इसलिए प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश भोजन करने के बाद करनी चाहिए। दांतों से दांत साफ करना चाहिए। कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला जो पानी से करते हैं ना हम, वो मुँह को अच्छी तरह साफ करना चाहिए, जिससे हमारे दांत लंबे समय तक स्वस्थ बने रहे। क्योंकि दांत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भोजन को चबाकर अंदर जाने के लिए तैयार करता है। यानी भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम कौन कर रहा है? दांत कर रहे हैं, जिससे भोजन अच्छी तरह पच सकता है। देखिए बच्चों, इस वर्कशीट से निकल कर कुछ हैं वो एक एक क्वेश्चन हम हल करते हैं। भोजन करते समय हमें इसे ठीक से क्यों चबाना चाहिए? क्योंकि भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है तो वो पाचन के लिए लाभदायक रहता है, वो आसानी से पच जाता है। ठीक है, तो इसका आपको पता है ये भोजन को क्यों चबाना चाहिए। तो इसका देखो ये रहा हमारे पास में, इसका आंसर आपको मैं बता देता हूँ डायरेक्ट। देखिए ये है, ये भोजन को दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। देखो ये रहा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि इसको अच्छी तरह पच जाता है वो भोजन और हमारे शरीर में चले जाता है। ठीक है, अब देखो हम अपनी दांतों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं। तो हम दांतों की देखभाल के लिए देखो ये रहा आपके दांतों की देखभाल, दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से यहाँ तक है। दांतों की देखभाल है कि हम भोजन करने के बाद में हमें ब्रश करनी चाहिए, भोजन करने के बाद में कुल्ला करना चाहिए, 2 बार दिन में ब्रश करनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में आपका आ गया थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक कार्य लिखे। लार ग्रंथि, इसे क्या कहते हैं? लार ग्रंथि। ये मंड को स्टार्च में बदलती है। देखो बच्चों, आपके तीसरे क्वेश्चन में आंसर है यहाँ पर लार। देखो ये इसमें देखो मैं बताता हूँ आपको कि लार ग्रंथि का आपके इसमें दे रखा, देखो ये रहा लाला ग्रंथि, ये रही। तो आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ है। देखो लाला रस लार का स्राव करती है। लाला रस भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देता है। यदि हम कुछ समय के लिए रोटी का टुकड़ा चबाते हैं तो इसका अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है? मंड को, जो मंड होता है ना भोजन करते हैं, उसको शर्करा में यानी चीनी में बदल देती है, शर्करा में बदल देती है, जिससे वो मीठा लगता है। और ये यहाँ पर शर्करा यानी कि मंड का पाचन होता है शर्करा में। ठीक है, अभी के बाद में है लार ग्रंथि होगी जीभ। अब जीभ देखिए आप, जीभ में क्या है? जीभ के बारे में देखो, आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर जीभ का ये रहा। जीभ में इस प्रकार से कि अग्र भाग मीठा, पार्श्व भाग इसमें खट्टा, और किनारों वाला भाग जो होता है वो नमकीन, और लास्ट मुख्य लास्ट वाला भाग वो कौन सा होता है? कड़वा अनुभव करवाता है। और चर्णक, अब देखो चर्णक क्या होता है? अब चर्णक देखो आप, देखो चर्णक एक दांत है जो चबाने और पीसने के वाले दांत होते हैं, जो लास्ट में पाए जाते हैं, जिसे डाढ़ कहते हैं हम। ये चर्णक दांत है। ओके, इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि चर्णक दांत कौन से है। ठीक है, इसके बाद में आपका ये भी एक तीसरा क्वेश्चन का आंसर है। और इसमें देखिए
लार क्या करती है? लार हमें इसमें भोजन को मंड को स्टार्च में बदलने का काम करती है। लार ग्रंथि से लार स्रावित होती है। अब ये का इसी में है ये क्वेश्चन। अब लार में एक और रहता है, इसमें एक एंजाइम पाया जाता है। वो एंजाइम क्या करता है? लाइसो एंजाइम पाया जाता है। वो जो लार में लाइसो एंजाइम होता है वो कीटाणुओं को मारने का काम करता है। क्या करता है? कीटाणुओं को मारने का काम करता है। जो कीटाणु होते हैं ना, उनको जो लार होती है हमारी, ये क्या करती है? कीटाणुओं को मारने का काम करती है। कीटाणुओं को, जो हमारे भोजन में कीटाणु आ जाते हैं ना, जैसे मान लो छोटा बच्चा है, वो मुँह में जैसे मुँह में अपने हाथ दे देता है बिना धुपे या धुले हुए, तो उनमें कीटाणु रहते हैं तो वो मर जाते हैं, जिससे हम बीमार नहीं होते हैं। और ये लार हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हानिकारक कीटाणु को हमारे शरीर के अंदर नहीं जाने देती। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। मैं आशा करता हूँ सभी बच्चों के समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिखे और मुझे बताए, या मेरे पर्सनल नंबर पर आप मेरे से अपनी डाउट क्लियर कर सकते हो। धन्यवाद प्यारे बच्चों।